कैसे हैं आप लोग। तो बहुत ज़्यादा स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज की एकदम लास्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं कि ग्राफ को कैसे सॉल्व करते हैं अगर वो इंटीग्रेशन के अंदर आता है। ठीक है, कि अगर इंटीग्रेशन के अंदर हमको अगर ग्राफ निकालना है, मतलब ग्राफ की पूरी वैल्यू निकालनी है, तो उसको कैसे हम सोल्व करेंगे। तो इससे पहले मैं ये कहूँगा कि आपको पार्ट 1 जरूर देख के आना है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, ये पार्ट 4 है ना, ये क्या है पार्ट 4। पार्ट 1 आपसे कह रहा हूँ मैं, वो देख के जरूर आना है ना। हमको वो आता है, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कह रहा हूँ मैं। ठीक है, आज शुरुआत करते हैं। पर इससे पहले ये समझना कि आपको यहाँ पर, आप क्या करता हूँ, यहाँ पर करता हूँ आप इंटीग्रेशन, पर आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन करने की जरूरत क्या पड़ी, क्या जरूरत पड़ी आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन करने की ना। कि एरिया तो हम वैसे बचपन से निकालते आ रहे हैं, पर यहाँ पर हमको ऐसे क्या जरूरत पड़ेगी हमको। तो देखो आइए शुरुआत करते हैं कि यहाँ पर हमको इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो मैंने बोला कि देख, ये क्या है कि यह रेक्टेंगल, इसका निकाल सकते हो एरिया। एरिया क्या अच्छा लग रहा है नाम सुनने में, एरिया निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हैं, इसका मेरे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि हाँ भैया इसका निकाल सकते हो। सर्कल है ये कि हाँ इसका निकाल सकते हो, कि हाँ इसका निकाल सकते हो, कि हाँ सबका निकाल सकता हूँ मैं सबका नहीं निकाल सकता। तो उसी का निकाल सकता है जो कि क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जिसके देख ये क्या है कि ये तेरे सामने क्या, ये है रेक्टेंगल, इसका निकाल सकते हो। ये ट्रायंगल है, ये सर्कल है, ये क्या है कि ये स्क्वायर है, इनका तो निकाल सकता है क्या, एरिया। पर अगर मैं ऐसा बोलूँ ना 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 ना, इसका निकालूँ मैं, है ना, तो इसका कैसे निकालोगे बताओ, कि इसका फॉर्मूला है आपके पास। चलो फॉर्मूला छोड़ो, उसका नाम बताओ मेरे को कि ये है क्या। हाँ भाई क्यों हो गया, क्या हो गया है, आ गया सवाल कि इसका निकालो एरिया। कि इसका एरिया निकालने से पहले ये तो बताओ ये है क्या, है ना। तो हमने बोला इसका तो हमको नाम ही नहीं पता, तो इसका ये पूरा पूरा एरिया आप कैसे निकालोगे लाले, हैं फंस गया। हाँ भैया ये पूरा एरिया हमको निकालना आता ही नहीं है। तो हमने बोला बस ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या लगा देंगे, ग्राफ। जब ऐसे एंडरसन ग्राफ आए नाचते हुए, तो उसके अंदर हम क्या लगाएंगे, ऐसा ग्राफ लगा देंगे, मतलब ऐसे ये लगा देंगे हम नागिन। और नागिन लगाते ही क्या निकल जाएगा हमारा, एरिया निकल जाएगा, एरिया। समझ रहा है, एरिया एरिया। क्या बात है, आप तो बहुत ज़्यादा ओपी लेवल के हो, सच्ची है। और क्या, आ जाओ बेटा शुरुआत करते हैं अपन किसकी, एरिया निकालने की ना, एरिया। तो आ जाओ। तो ये देखो आपके फिजिक्स में भी काम आता है ना। तो अभी मैं एक दो सवाल आपके फिजिक्स के भी करा दूंगा, पर अभी यहाँ पर समझ तो कैसे निकालते हैं एरिया। फिर आपको बताऊंगा मैं कि एरिया तो आपको कब निकालना होता है ऐसे फिजिक्स के अंदर, वो भी आपको बता दूंगा मैं ना। और पहले समझ एरिया अपन कैसे निकालते हैं। तो मैंने बोला कि ये तेरा एक्स है और ये आपका वाई है, मतलब ये इसका एक्स है ना। हाँ, क्या हमारा एक्स तो गंदा है भैया, जब भी तो एक्स है। क्या बात है यार, बहुत बड़े हो रहे हो तुम तो, हैं बहुत नोटी बच्चे हैं हमारे। जिसके देख मैंने बोला कि यहाँ पर एक ग्राफ बन रहा है, और मैंने बोला y बराबर साइन टी। ये सवाल चल रहा है अभी ना, सवाल के अंदर बोला क्या है, y बराबर साइन टी है, और एक ग्राफ आपको दे दिया ऐसा, ठीक है ऐसा। यहाँ पर बोला उसने, यहाँ पर 1, यहाँ पर लिख रहा है 1, और यहाँ पे क्या लिख रहा है, पाई अपन 2। ठीक है, यहाँ पर पाई लिख रहा है कि ठीक है भैया, यहाँ पे लिख रहा है पाई। अब देख आपसे पूछ लिया इसने कि अब मेरे को बताओ एरिया। इसने बोला पे फाइंड द एरिया, एरिया ए। अच्छा हिंदी में सुन ले ना, कोई दिक्कत नहीं है। कि y बराबर अगर साइन टी, टी क्या होता है भैया, साइन एक्स है ना। y बराबर अगर साइन एक्स है, साइन एक्स है ना, यहाँ पे x लिखा है ना, x। y बराबर अगर साइन एक्स है ना, ये साइन एक्स का ग्राफ दे दिया मैंने। तो ज्ञात करो कि एरिया क्या होगा एट x बराबर पाई अपन 2, कि 5 पाई अपन 2 पर इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्या बच्चा हिंदी में सुन ले कि पाई अपन 2 जहाँ पे आ रहा है ना, पाई अपन 2 कहाँ पर आ रहा है, कि ग्राफ को तो ये कुछ यहाँ पे टच कर रहा है। तो इतने में जो एरिया बन रहा है आपका, है ना, ये एरिया क्या बना, एरिया बना भैया ये
कि ये जो एरिया बना है ना, इस एरिया जो एरिया बना है ये एरिया क्या होगा, क्या होगा ये आपसे पूछा इसने, ठीक है। तो हमने बोला कोई दिक्कत नहीं है, इस सिंपल सी बात करेंगे कि देखो ये हमको पता नहीं है, इसका आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है कि नहीं, तो बस यहाँ पे क्या लगा देंगे अपन, इंटीग्रेशन। तो हमने बोला एक काम करो भैया, है ना, इसका लगा दो अब इंटीग्रेशन। यहाँ पे करते कैसे करेंगे कि बहुत सिंपल है भैया, यहाँ पे करते भैया, है ना। हमने बोला एक काम करो भैया, यहाँ पे लगाओ आप ऐसे इंटीग्रेशन, और क्या लगाओगे आप कि साइन एक्स, ठीक है। आप बताओ इसके लिमिट क्या है कि यहाँ पर होता है जीरो, सबको पता है यहाँ पर जीरो होता है। इसने कितना बोला, इसने बोला पाई बाय 2, यानी कि जीरो से चलेगा हमसे कितना, पाई बाय 2। तो लगा दो उसके लिमिट जीरो से पाई अपॉन 2, ठीक है। और यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे लिख देना dx, ठीक है। तो अब उसको कर देंगे अपन सोल्व। आ जाओ, बताओ साइन एक्स का क्या होता है ना, इंटीग्रेशन साइन एक्स का क्या होता है, क्या होता है मेरा cos x, ठीक है ना। अब इसके लगा दो लिमिट, लिमिट थी भाई जीरो से पाई बाय 2, हाँ मैं इनके रख दे भाई राजा, पहले रखेंगे पाई बाय 2, तो माइनस का cos, अच्छा काम करो माइनस को बाहर निकाल दो बेटा इसको, है ना, अब अच्छा रहेगा। माइनस बाहर है तो ब्रैकेट लगा देना। अब क्या लिखोगे देखो, अगर मैं पाई बाय 2 यहाँ पे रखूं तो cos पाई बाय 2, अब देख माइनस का माइनस, कि तो यहाँ पर क्या लगता है, जब ये वाली लिमिट आप रखोगे तो एक माइनस लगाओगे ना, सिखाया था पहले मैंने। अब cos 0 रख दो, cos 0। अब इसको सोल्व कर देंगे, बस कंप्लीट। यहाँ पे करते हैं सोल्व, माइनस का माइनस बाहर वाला माइनस, cos पाई बाय 2 यानी कि cos 90 कितना होता है, कि cos 90 होता है हमारा 0, cos 90 कितना होता है 0, माइनस cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है 1, बस इसको सोल्व कर दे, क्या बनेगा देखिए, ये बनेगा मेरा माइनस 0 प्लस 1, तो कितना बन गया, तो बन गया मेरा 1, यानी एरिया कितना होगा कि एरिया होगा ये 1, कितना होगा एरिया अपना कि 1 होगा एरिया, समझ पा रहा है, एरिया कितना होगा कि एरिया होगा 1, कि निकाल दिया हमने क्या इसका एरिया, हाँ आया निकालना इसका एरिया, कि हाँ भैया इसका एरिया थोड़ा थोड़ा तो निकालना आ गया है हमको। फिर चल इसके अंदर थोड़ा और मजे लेते हैं, फिर अगला सवाल देखिए। अगर तेरे को नहीं आया है तो वीडियो को पीछे कर, है ना, और पीछे करके अच्छे से देख, बस पूरी तरह को इस पूरे को तेरे को सीख के जाना है यहाँ से ना, एकदम बेसिक से सिखा रहा हूँ मैं, तो आपको एकदम सीख के जाना है। आज उसके अंदर एक और सवाल करते हैं। मैंने बोला कि अब निकालो आप पाई तक, पाई कहाँ पर है, पाई यहाँ पर है, तो यहाँ पर पूरा आप ये निकाल दो, जहाँ तक बोलेंगे वहाँ तक निकालेंगे, है ना। इसने पहले यहाँ तक बोला था, मैंने यहाँ तक निकाला, इसने पाई बोल रहा है तो पाई तक निकाल देंगे, है ना। क्या जा रहा है अपन को, है ना, सोल्व तो करना है, तो कहाँ करें, यहाँ पे करते हैं सोल्व। मैंने बोला कैसे करोगे भैया कि इंटीग्रेशन लगा देंगे अपन ऐसे, है ना, और कहाँ से कहाँ तक निकालना है कि 0 से पाई, 0 से पाई क्या बनेगा देख, साइन कि साइन एक्स बोला था इसने भैया, साइन एक्स, है ना, और यहाँ पे क्या लगा देंगे dx। अब कर दो सोल्व, कि साइन क्या होता है भैया, माइनस का cos x, लिमिट लगा दो 0 से पाई, यहाँ भैया लगा देंगे, बाहर माइनस है तो एक ब्रैकेट लगा दो, पहले रखो पाई, cos पाई कितना होता है कि पहले रखो तो सही भैया, cos पाई माइनस पे क्या रखोगे आप, cos 0, ठीक है, माइनस का माइनस, cos पाई कितना होता है, यानी cos 180, पाई मतलब cos 180, cos 180 होता है मेरा माइनस का, बोल माइनस का 1, क्या होता है माइनस का 1, माइनस का माइनस, cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है 1, माइनस का माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, -2, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया, तो ये आ गया मेरा 2, कितना हो गया, कितना आया एरिया, कि पूरा एरिया है मेरा 2, है ना। अब सवाल के अंदर गिवन होगा कि 2 मीटर है, 2 जो भी 2 किलोमीटर जो भी है ये,
ना, उतना तेरे को भी टेंशन नहीं लेनी। ये कितना है कि ये है भैया 2 पूरा, है ना, क्या है पूरा 2। आगे निकालना है एरिया, क्या भैया निकालना हमको आ गया है। अगर तेरे को ये निकालना आ गया है तो उस पर आ जा। एक और सवाल करते हैं एकदम मजेदार वाला, अब इसको सोल्व करेंगे, फिर मतलब फिर मैं तेरे को एक होमवर्क दूंगा। इसकी देख, मैंने बोला ऐसा, मैंने तेरे को ग्राफ दिया, यहाँ पे लिखा y और यहाँ पे लिखा x। मैंने बोला y बराबर दे दिया मैंने √x। क्या दिया? y बराबर √x। तो अब देखो, मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे लिख रहा है 0, यहाँ पे लिख रहा है 1 और यहाँ पे लिख रहा है 2। इसके नंबर लिख रहे हैं पूरे, यहाँ पे 3 लिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है 4, ठीक है, और 100 ऑन ऐसे चल रहा है। 4 लिख रहा है, चलो यहाँ पे 5 भी लिख रहा है, ठीक है। अब आपसे बोला मैंने कि मेरे को बताओ आप एरिया निकालो, कहाँ तक का निकाले एरिया। देखते भाई, एरिया एट x बराबर कितना ले, 3 ले ले। x बराबर 3 पे बताओ मेरे को कि एरिया कितना होगा। x बराबर 3 यानी 3 यहाँ पे आ रहा है, तो इसको मिला दो उसे ग्राफ से, ये मिल गया। अब निकालो इसका एरिया। एरिया मतलब कि एरिया मतलब ये पूरा कितना होगा भैया, कि ये पूरा कितना होगा, ये पूरा आपसे पूछा है। तो हमने बोला इतना टेंशन मत ले, बस यहाँ पे कर लेते हैं सोल्व। थोड़ा छोटा कर दो यार। हाँ, तो कैसे निकालेंगे, कैसे कर दो भैया। आई बराबर किसका निकाल रहे हो आप, √x का निकाल रहे हो भाई, √x का ग्राफ है ना। तो यहाँ पे से नागिन लगाओ और यहाँ पे लगा दो √x। कहाँ से निकाल रहे हो आप, 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर 3 तक। यहाँ पे लिखो 0 से 3, इसको सॉल्व कर दो। रूट वाला, अच्छा यहाँ पे dx लिखो पहले। फिर रूट वाला कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब रूट वाला सॉल्व करते हैं हाथों से, है तो मजा कर रहा था। देख कैसे करेंगे, x है ना, तो x को क्या बोल दोगे आप, ऐसे करते हैं जल्दी। ये रूट का मतलब होता है हाफ, है ना, हाफ होता है बेटा पावर में। आप गलती समझ रहे हो, आ जाओ चलो, है ना। x इसका मतलब होता है हाफ। अब क्या करेंगे, इस हाफ के अंदर 1 जोड़ेंगे। जैसे हाफ के अंदर 1 जोड़ेंगे और उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे। तो पहले ऊपर लिखो, इसके अंदर 1 जोड़ूंगा मैं, 3/2 आएगा, ठीक है, और इसी पावर को लिख दूंगा मैं नीचे। अब बस सॉल्व कर देंगे इसको, x की पावर 3/2। अच्छा यहाँ पर वो ये भी लगाएंगे बेटा, लिमिट 0 से 3। यहाँ पे करते हैं बेटा, देख x की पावर 3/2, नीचे जो पावर है ना ये पलट जाएगी बेटा, क्या बनेगा 2/3, ठीक है। इसकी लगा दो लिमिट, कितनी है 0 से 3। अब बस इसको अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे करते हैं, पहले रखेंगे ऊपर वाली पावर, जिसे यहाँ पर मैं 3 रखूंगा, क्या बनेगा देख 2, 3 की पावर 3/2, ठीक है। नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा 3। अब जैसे ही माइनस लगा के मैं जैसे यहाँ पर 0 पुट करूंगा, तो देख ध्यान से, यहाँ पर जैसे मैंने 0 पुट करा, ये पूरा क्या बन जाएगा मेरा 0, ठीक है। ये पूरा 0 बन गया, तो मैंने ये लिख दिया। अब क्या, अब इसको कुछ नहीं, अब इसको सोल्व करेंगे, है ना। अब तो थोड़ा सा अब तो 3, बस सिंपल सी मैथमेटिक है। इसको जैसे जैसे मैं कट करूंगा, तो कट करने में कितना आएगा, देखिए कट करने में आएगा तेरा √3। चाहो तो उसको कट करके देख ले, फिर कैसे कर दिया कट आपने। मैंने कह रहे यार, पता 3 की पावर कितनी है, 1। अब 1 पावर नीचे है, ऊपर जाएगी तो -1 ना। इसको दिखाऊं सोल्व करके, ये 3 की पावर लिखा था 3/2, ये 1 है, ऊपर जाएगा तो -1, समझ गया। अरे यार यहाँ पे ऐसे लिख दूँ ऐसे करके मैं, 3 की पावर -1 ना। अब जब बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, कि पावर हो जाएगी भैया 8, 2 इंटू में क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, पर यहाँ माइनस है तो माइनस कर दूंगा मैं, ठीक है। अब 3/2 में से अगर 1 जाएगा, हाँ तो बनेगा मेरा कितना, माइनस का बनेगा बेटा, माइनस का हाफ बनेगा बेटा, क्या बनेगा माइनस का हाफ। हाँ भारी मिस्टेक होगी बेटा, माइनस का हाफ। इसको सोल्व करूँगा कितना बनेगा, 2 इंटू में माइनस का हाफ, यहाँ पर माइनस का हाफ बचेगा,
क्योंकि एक नहीं प्लस का हाफ बचेगा बेटा, सही करा था मैंने। कितना बचेगा, ये बचेगा मेरा प्लस का हाफ, और प्लस का हाफ को क्या बोलते हैं, रूट। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा प्लस हाफ, और प्लस का हाफ को क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। तो हो गया बेटा 16 तेरह 2√3। कितना आया ये पूरा पूरा एरिया, ये पूरा पूरा आया है आपका, ये पूरा आया आपका 2√3। आया सोल्व करना, क्या भैया आ गया। अगर तेरे को ये आ गया है तो फटाफट से एक खुद से कर ना, फिर करेंगे आप करने वाले अपन वीडियो को एंड। और फिर आपको एक फिजिक्स का समझाने वाला हूँ मैं, है ना। मैंने बोला कि देख यहाँ पर आपको दे दिया मैंने यहाँ पे लिख दिया मैंने कुछ 2 लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिखा मैंने 0। मैंने बोला y बराबर बोल दिया मैंने √x, है ना। और फटाफट से इसका निकाल दो आप क्या, एरिया। एरिया फाइंड करो आप फटाफट से। एरिया कितना फाइंड करोगे, 8। आपको फाइंड करना है x बराबर 2 पर, मतलब 0 से 2 है ना। जब भी से लिख रहा हूँ ना मैं, तो कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, 0 से, कि 0 से लेकर 2 तक जो आपका जो एरिया बना है इस पूरे को आपको निकालना है, ठीक है। ये होगा आपके लिए क्या, होमवर्क, ठीक है। फटाफट से आपको ये वाला खुद से करना है, खुद से करना है भैया, खुद से, ठीक है। हाँ, तो बस अब आपको समझाने वाला हूँ मैं। तो अब अपन सीखने वाले हैं कि यहाँ पर अपन को कैसे पता लगता है कि फिजिक्स के अंदर कब निकालना है एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे, कब हमको पता लगेगा कि इसके अंदर एरिया निकालना है। फिजिक्स के अंदर से कहते नहीं है कि एरिया निकालो, है ना। हमने बोला सवाल पे से समझते हैं। मैंने बोला टी है, यहाँ पर बोल दिया मैंने कुछ भी बोल दो, मैंने बोल दिया ए, है ना। अब यहाँ पर मैंने बोला ए बराबर दे रखा आपको √t। मैं तक आपको सोल्व नहीं कराऊंगा, बस आपको मैं बताऊंगा कि एरिया कब निकालते हैं ना, कैसे पता लगेगा। ये सवाल पूरा गिवन था, इसने आपसे बोला कि बी बताओ मेरे को, ठीक है। तो देखो ऐसी कंडीशन में आपको 2 फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या, कि बहुत छोटा वाला फॉर्मूला है, ए बराबर होता है मेरा v/t, यहाँ भैया याद है, और v बराबर होता है x/t। इन 2 को आपको याद रखना है। क्या भैया ये तो थोड़ा हमको याद है ना, और जिसको नहीं याद वो अब याद कर लेना। हाँ भैया, कि अब कि देखो इसमें आपसे पूछा क्या है, कि पूछा है आपसे केवल बी, दे क्या रखा है, कि दे रखा है हमको टी दे रखा है और ए दे रखा है, क्या। तो देख तेरे को ए टी बी दे रखा है, तो इन तीनों के अंदर रिलेशन देख, ये कौन सा है, कि ये वाला कौन सा रिलेशन है, कि रिलेशन है ये वाला। यहाँ पर तो देख एक्स आ रहा है, यहाँ पर मेरे को एक्स चाहिए नहीं, मेरे को चाहिए ये तीनों मेरे को चाहिए, तो तीनों मेरे को यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। क्या भैया, तो इस वाले को देख एक बार, इस वाले को देख, इस वाले में देख तेरे से पूछा क्या है, बी, तो वी को कर ले तो अकेला, क्या बना तेरा, देख ए इंटू में टी बराबर क्या बन गया तेरा, बी, क्या बना देख, ए इंटू में टी। अब सुनना एक बार, अगर तेरा फॉर्मूला ही बन गया, अब देखना अगर तू यहाँ पर अगर छोटी सी अगर एक स्लाइड काटेगा, एक छोटी सी ना, बहुत नन्ही मुन्नी पतली सी, तो बताओ कैसी दिखती है। कि अगर आपने बहुत पतला काटा है ना, तो वो दिखेगी मेरे को एकदम ऐसी, एक रेक्टेंगल जैसी है ना। हाँ, तो नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है टाइम, तो ये होगा मेरा छोटा सा टाइम, छोटा सा यानी डी टी, तो इसको भी टी बोल रहा हूँ, है ना, टी। और ये कितना होगा, कि ये तो होगा मेरा ए, क्या होगा मेरा, कि ये होगा मेरा, चलो इसको डी टी ले लें, ये होगा मेरा ए। अब इसका मेरे को अगर एरिया निकालना है, तो इसका एरिया क्या होता है, कि ए इंटू में डी टी, टी आ रहा है, देख क्या आ रहा है टी, तो क्या बनेगा देख तेरा ए इंटू में डी टी, और वही तो यहाँ पे लिख रहा है, कि वही तो यहाँ पे लिख रहा है, यानी देख, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है वी के, यानी कि तो अगर इसका एरिया निकाल लेगा, क्योंकि ये कहाँ से निकला, ये निकला एरिया से, कि तो अगर इसका एरिया निकालेगा पूरा, तो तेरा फॉर्मूला ये बनेगा, और ये किसके बराबर है, बी के, तो यानी कि तो अगर इसका एरिया निकाल लेगा, तो वहाँ से तेरा बी भी निकल जाएगा। अगर यानी कि एक बात समझना, कि जब भी तेरा अगर ऐसी तेरे को सवाल, किसी ऐसी कंडीशन आ जाए जिसके अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, इसके अंदर क्या करना पड़ रहा है, मल्टीप्लाई, तो वहाँ पे तो चुपचाप से वी निकाल देना, वो निकाल देना क्या, एरिया, ठीक है। समझिए कैसे निकालना है, कि जहाँ पे तेरे को मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला तेरे सामने आ जाए, मल्टीप्लाई वाला, तो वहाँ पे क्या लगा दोगे आप,
वहाँ पे लगा दोगे आप क्या, इंटीग्रेशन। ठीक है, हाँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें अपन कुछ नई अपन सीरीज की अपन शुरुआत करने वाला होंगे। ठीक है, बाय, सी यू। पढ़ते रहे और अच्छे से पढ़े एकदम। ठीक है।